ओके जी, गुड इवनिंग। आज आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो एक फ़ाइल सेंड की है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी। कल इसकी मैं हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी वो चेक करके। ये अपने वाले नोट्स हैं, ठीक है। अब आपको ये वाले कैरी करने हैं। कल मैं आपको होगा कि आपको ना हर चैप्टर के नोट्स दूंगा, साथ में एक फोल्डर दे दूंगा, तो थोड़े से आपने कैरी कर लेने हैं, संभालने हैं। मतलब पहले पहले पूरी की पूरी बुक नहीं मिल जाएगी, चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ये वाले मैंने आपकी बुक में से डाले हुए हैं, कुछ अपने बनाए हुए हैं, कुछ और टेस्ट पेपर में से, कुछ सीबीएसई के जो एनसीईआरटी वाली बुक्स होती है ना, तो सारे मिक्स करके क्वेश्चंस बना दिए गए। डन। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अभी के लिए आ जाओ 8th पे, और सबसे लास्ट में आंसर दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन के बाद नहीं आंसर दिए हुए, आंसर सबसे लास्ट में दे रखे हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। फंड बेस्ड अकाउंटिंग टॉपिक हमारा ऑलरेडी चल रहा है। कॉपी पे अब जब आप लोग करने लगोगे ना, तो आप लोग ना अब क्वेश्चन का नेम पता है क्या लिखा करोगे? क्वेश्चन का नेम ये लिख दिया करना, T8 T7, ताकि पहचान हो जाए कि ये ट्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं। वरना कुछ क्वेश्चंस आपके बुक वाले होंगे, कोई ट्यूशन वाले, तो मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब आपने लिखना है कॉपी पे, T8। हाउ यू शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो जो बीच में गलतियां आएंगी वो मुझे आप बताते चले जाना, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स होंगी तो वो ठीक कर लेंगे। मैच फंड है 10 लाख का, डोनेशन मिली है 5 लाख की, रिसीप्ट फ्रॉम मैच टिकट सोल्ड, टिकट्स बेची तो ये पैसे मिले 25,000 पे, मैच के ऊपर खर्चा हो गया 11,25,000, और मैच फंड इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है 10 लाख और 8% के हिसाब से। निखिल, ये 8% क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख के ऊपर? 8%। तो इन्होंने बोला क्या, कैसे आपने इसको दिखाना है? तो दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में। फंड हमेशा बैलेंस शीट में दिखाते हैं, फंड हमेशा बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फंड हमेशा किस साइड आएगा? एसेट साइड के लाइबिलिटी साइड? फंड किस साइड पे आएगा? लाइबिलिटी साइड। चलो जी, क्वेश्चन नंबर T8। आज इस टॉपिक का ये बस आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्लास होगी, कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ये बोला तो है, बस क्वेश्चन नंबर T8 लिख दो। बस क्वेश्चन नंबर T8 लिख दो, समझ जाना कि वो ट्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फाइल वाले। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। देखना क्वेश्चन में फंड का नाम क्या है, प्राइज फंड था या स्पोर्ट्स फंड था? देखना, मैच फंड। चलो जी, लिख दो मैच फंड। देखना कितना था, 10 लाख। उसके बाद मैच फंड के बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डोनेशन। डोनेशन से मेरे पैसे बढ़ जाएंगे क्या कम हो जाएंगे? डोनेशन मिली है, डोनेशन से पैसा बढ़ जाता है या कम हो जाता है? डोनेशन मिली है, हमें मिली है, तो पैसा बढ़ जाएगा। कर दो ऐड डोनेशन। कितनी है? हाँ जी, 5 लाख ऐड कर दो। डोनेशन के बाद क्या दिया हुआ है? टिकट सेल की है तो इनकम हुई है, पैसा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा, तो ऐड कर दो टिकट सोल्ड। हाउ मच? 25,000। नेक्स्ट, मैच एक्सपेंसेस। खर्चा हो रहा है तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, तो लेस हो जाएंगे। मैच एक्सपेंसेस माइनस 11,25,000 ब्रैकेट में। उसके बाद 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है तो एसेट साइड आएगा, 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। एक सेकेंड। और अब इसका इंटरेस्ट कुछ दिया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लिखना है। ये आपके लिए पॉइंट बड़ा डेंजरस है, कहीं पे दिया तो नहीं हुआ ना इंटरेस्ट, लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट गिवन हो, इंटरेस्ट रेट तो गिवन है ना 8%, वो ये कहना चाहते हैं आपको अपने आप निकालना है, तो इसको बोलते होते हैं हिडन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसे ऐड हो जाएंगे, मैच फंड में ऐड कर दो। ऐड इंटरेस्ट
10 लाख का 8% था ना, 80,000। और क्वेश्चन में रिसीव्ड कुछ नहीं दिया हुआ, तो यही का यही इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा, जो इस साइड भी आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि रिसीव्ड कुछ नहीं दिया हुआ। देखना ये पॉइंट किसको समझ में आ गया, इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया हुआ तो आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने ये एज्यूम करना है रिसीव्ड 0 है, तो सारा का सारा एक्रूड हो गया ना, इसलिए एसेट साइड भी आएगा और फंड में भी ऐड हो जाएगा। अब इसका टोटल करो, क्लोजिंग बैलेंस देखना क्या बनता है। क्लोजिंग फंड 10 लाख और 5 लाख 15 लाख, 15 लाख 25,000, उसमें से 11 लाख 25,000 गए, 15 में से 11 गए 4,80,000। हाँ इधर भी आएगा ना, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है। जो भी इंटरेस्ट नहीं मिलता ना उसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, तो फिर वो एसेट साइड पे भी आता है। केस 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे केस नंबर 2, सेम क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का केस नंबर 2। विद द सेम डेटा अबव, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय 10 लाख रुपीस। देखते हैं किसको इंग्लिश समझ में आई है, स्टेटमेंट समझ में आई है। मतलब जो हमें एक्सपेंसेस गिवन थे 1125, अगर वो 10 लाख हो जा अगर 10 लाख ऐड हो जाता उसमें। नहीं 10 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं कि टोटल सिर्फ 10 लाख हो रहे हैं। इंग्लिश पढ़ लो बस, गो अप बाय, इंक्रीज हो रहे हैं। देखा जाए सिर्फ इंग्लिश की लाइन है गो अप बाय, मतलब कि 10 लाख और बढ़ गए, तो एक्सपेंसेस कितने थे टोटल, 1125 तो अब कितने हो गए 21,25,000। अब इसका इंपैक्ट आप देखो, पूरी बैलेंस शीट बना के इतना थोड़ी ना हमारे पास टाइम होता है। अब हम क्या करेंगे, 11,25,000 को आप ये देखा जाए तो 10 लाख का और लॉस हो रहा है ना। क्वेश्चन में हमारे पास कितने का फंड बच गया था, 4,80,000 का। लॉस एक्स्ट्रा लॉस अब कितने का हो गया, 10 लाख का। तो 4,80,000 ये खत्म हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ तो लिखो इसका केस नंबर 2, केस 2 बैलेंस शीट। फंड का बैलेंस कितना था 4,80,000, ऊपर वाला ले लिया मैंने, लेस कर दो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। लेकिन फंड में अगर 4,80,000 पे पड़े हैं तो यहां से तो हम सिर्फ 4,80,000 पे ही निकाल सकते हैं ना, लेकिन अभी लिखेंगे पर 10 लाख। अब माइनस में आंसर आ जाएगा कितना, 5,20,000। मुझे बताओ क्लोजिंग फंड कितना बचा, क्लोजिंग फंड तो 0 बचा। किसको समझ आया, 4,80,000 पे हमारे पास पेंडिंग थे, 10 लाख का और खर्चा हो गया तो फंड 0 रह गया। अब जो 520 का एक्स्ट्रा लॉस है इसके लिए बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कशिश बताऊं या आ गया समझ, गुरजोत आया समझ। क्वेश्चन में हमारे पास देखो पिछला डाटा सेम चल रहा है, पिछले डेटा में हमारे पास कितने का फंड बच गया था, 4,80,000 का। क्वेश्चन अब ये बोल रहा है कि 10 लाख का हो गया एक्स्ट्रा लॉस यानी कि एक्सपेंस। तो 4,80,000 में से अगर अपन 10 लाख माइनस कर दे तो माइनस तो हो नहीं सकते, तो 4,80,000 हमने वो फंड में से पैसा यूज कर लिया, बाकी जो 5,20,000 बच गए उसको हमने लॉस मान लिया। और लॉस कहाँ पे आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आएगा, यस सर आएगा। अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट आता है। डेबिट साइड पे क्या आएंगे, खर्चे या इनकम, एक्सपेंसेस। और किसी को याद था डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड कितने का एक्स्ट्रा लॉस है, 520 का ना, तो लिख दो 2 एक्सपेंसेस ऑन मैच, 2 एक्सपेंसेस ऑफ मैच, 5,20,000। अब पूरा 10 लाख पूरा हो गया आपका।
निखिल आ गया समझ, या बताऊं दोबारा? मेरे पास टोटल 10 लाख का एक्स्ट्रा लॉस हुआ ना, 10 लाख का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, ठीक है, फिर से समझा रहा हूं। लेकिन मेरे फंड में कितने पैसे पड़े हैं? देखो फंड में मेरे पास सिर्फ 4,80,000 पड़े थे। तो जितना पैसा फंड में से पड़ा होता है ना, पहले तो उसको पूरा यूज कर लो। निखिल सुन लो, ठीक है, जितना पैसा फंड में पड़ा है उतना यूज कर लो। तो फंड में पड़ा था 4,80,000, तो 4,80,000 फंड में से यूज कर लिया, तो फंड का बैलेंस मैंने लिख दिया 0। लेकिन खर्चे तो मेरे 10 लाख के हुए ना, उसमें से 480 का फंड में से यूज कर लिया, अभी 5,20,000 के एक्सपेंसेस और भी तो हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम जो बाकी बच जाए वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, नाम से ही क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो फिर सर यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए क्यों नहीं लिखे? यहाँ पे हमने 5,20,000 ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि 480 तो मेरे पे फंड में पड़े हैं ना, तो वो तो मैंने वहां से उठा लिए। तो बाकी जो एक्स्ट्रा लॉस बचेगा डिफरेंस, वो यहाँ पे लिखते हैं। निखिल क्लियर है? कशिश आपको? अगर नहीं है मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि बाकी 5, ये बैलेंस शीट हमने क्यों बनाई थी? क्योंकि फंड का जो अपना घर है बैलेंस शीट का होता है ना, इसलिए फंड के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बच जाए ना, फंड के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या इनकम बच जाए, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी तो कोई अकाउंट होना चाहिए ना, तो उसको रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं। केस नंबर 3, विद द सेम डेटा अबव व्हाट विल बी द इफेक्ट? अब ध्यान से रीड करो, अगली लाइन खुद ही समझा दो मुझे। टोटल मैच एक्सपेंस 15,25,000 है ना, कोई अप हो रहा है ना कुछ। वो कह रहे हैं अब 11,25,000 नहीं थे, उसकी जगह क्या है 15,25,000। केस 3 की बैलेंस शीट बनाओ। निखिल पता लग गया बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि फंड का जो घर है बैलेंस शीट होता है, एक्सपेंसेस या इनकम का घर है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। अभी केस 3 फिर से फ्रेश करेंगे बैलेंस शीट, थोड़ा फास्ट कर लेंगे, एसेट्स लायबिलिटी नहीं लिख रहे हम, ठीक है। फंड का ओपनिंग बैलेंस फिर से लिख लो जल्दी जल्दी, कितना था? 10 लाख। उसमें से ऐड कर दो डोनेशन, कितनी थी? डोनेशन कितनी थी? 5 लाख। सारा तुम्हारा भी हाँ हाँ कोई बात नहीं, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना, इतना टाइम समझाने में लग जाएगा, कैलकुलेशंस इतने में हो भी जाएगा। ऐड टिकट सेल जो की थी, टिकट सेल 25,000 की करी थी, और उसके बाद ऐड किया था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिला है? 80,000 का। माइनस कर दो एक्सपेंसेस। केस 3 की लैंग्वेज पढ़ो, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,25,000। एक्सपेंस कोई और भी था कि एक ही था? बस यही था। देखना कुछ फंड का बैलेंस बच रहा है अब। 10, 5, 15, 15,25,000, 80,000 बच रहा है। बस क्लोजिंग फंड आ गया 80,000। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 को कर दो टिक। अच्छा आप तो टिक कर नहीं सकते बेचारे, ऐसा कोई डिजिटल पेन रखो यार, आप भी टिक कर पाओ। सही बात है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दिया हुआ बनने, ठीक है मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, बात है कोई। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब on as at 31st March 2019. Building fund, donation received, 10% building fund investment, expenditure on construction work is in progress। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 1/4/18 को, बैलेंस शीट बोल रहे हैं 31/3/19 की, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 1/4/18 का, ठीक है या गलत है? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है तो ऑब्वियस 1 साल पहले का ही होगा ना। क्लोजिंग बैलेंस तो उसी डेट का ही होता है 31/3/19 का। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि 1 साल पहले का। 4,80,000 बिल्डिंग फंड में है, डोनेशन रिसीव हुई। मेरा मन कर रहा है इस बार ना जो डोनेशन रिसीव हुई है माइनस कर दूं बिल्डिंग फंड में से, वैसे ही मेरा मन कर रहा है।
मन की बात चलेगी? नहीं क्या बताऊं? उसको बात समझ नहीं आई, फिर इसलिए सोचा कि तीन सारे हाँ ऐसे किया। हाँ, बिल्डिंग फंड में 4,80,000 थे, भैया कहते 6 लाख की डोनेशन मिली है, ऐड कर देते हैं ना उसको। मेरा मन कर रहा था माइनस कर दूं, है ना, घर का राज थोड़ी है। वो घर का राज है, यस गुड गर्ल। उसके बाद 10% फंड इन्वेस्टमेंट 4,80,000 एसेट साइड। नेक्स्ट आइटम अब आपके पास आ रही है, थोड़ी सी न्यू आइटम। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, ध्यान से सुनो। अब पढ़ो क्या दी हुई है। इन्वेस्टमेंट के बाद एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹3,60,000। क्या मतलब है इसका? मैंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई, कितने पैसे लगे? 3,60,000। तो ये 3,60,000 रुपये बिल्डिंग फंड में से भी तो माइनस होंगे ना, वहां से पैसा गया है, होंगे ना, फंड में से पैसे गए। लेकिन देखा जाए तो मेरी बिल्डिंग भी तो बन गई होगी, तो ये पैसे बिल्डिंग में भी आएंगे, एसेट साइड भी। साइड भी आएगा और एसेट साइड भी आएगा। हाँ ये ठीक है, लाइबिलिटी साइड माइनस हो जाएगा एसेट साइड प्लस, लेकिन बैलेंस शीट बराबर नहीं होगी। या तो दोनों चीजें लाइबिलिटी और एसेट माइनस हो जाए तो बैलेंस शीट बराबर होती है, या दोनों चीजें प्लस हो जाएं। इस हिसाब से एक समझदार बंदा समझ सकता है कि एक तरफ तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कम हो रही है, लेकिन एसेट साइड उतनी वैल्यू बढ़ रही है, तो देखा जाए तो बैलेंस शीट तो बिल्कुल ही मिसमैच हो गई, वो भी डबल अमाउंट से। किसको समझ में आई है ये लाइन जो मैंने अभी बोली है? या तो दोनों साइड लाइबिलिटी साइड कम हो जाए तो बैलेंस शीट बराबर हो जाती है, या दोनों साइड बढ़ जाए। लाइबिलिटी साइड तो आप माइनस कर रहे हो तो बैलेंस और कम हो गया, एसेट साइड आपने बैलेंस कम करने की बजाय बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस। इसकी हिंदी में मतलब होता है इसका, ये भी चल रहा है पर हुआ नहीं है। हाँ क्या बात है, ओए होए 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 होए, +2 का निखार आता हुआ आजकल के बच्चों में। एक्रूड वर्ड ना सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं हम कॉमर्स में, एसेट्स के लिए इन प्रोग्रेस, मतलब कि एक तरह से आधी एसेट बढ़ गई। आप इसको ट्रीटमेंट को बिल्कुल कह सकते हो कि जैसे एक्रूड इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट की थी वैसे इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो एसेट साइड। एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 48,000। अच्छा, इंटरेस्ट बनता कितना है पहले तो मुझे ये बताओ, देखते हैं आप किसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इंटरेस्ट फंड मिला, मुझे इंटरेस्ट मिला है 48,000, वैसे इंटरेस्ट बनता कितना है? 48,000 ही बनता है, क्योंकि 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है 4,80,000 की, उसके ऊपर 10% बनता भी 48,000 है। इस केस में एक्रूड कितना हुआ? 0, क्योंकि सारा का सारा रिसीव्ड हो चुका है। देखो जी ये अगला पॉइंट किसको समझ में आ गया है? पक्की बात है निखिल? और आगे कैपिटल फंड। सर ये कौन सा फंड होता है? जो बिजनेस की कैपिटल है। अब यहाँ पे वैसे सारा क्वेश्चन आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अब एक विचित्र पॉइंट आएगा, जब हम करेंगे तब आपको पता चलेगा। करो जी, क्वेश्चन नंबर T13। क्वेश्चन नंबर T13, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ईयर देखना कौन सा दिया हुआ था, 31 मार्च 2019 ना। कॉपी बेस्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन अब ये वाला है, एक ये ट्रिकी है और एक ऐसा एक और है, वो भी आज करेंगे, देखते हैं। चलो नहीं करेंगे, होमवर्क दे दूंगा। सही बात है, चलो पहली आइटम बता दो मुझे एक बार क्वेश्चन में से देख के। बिल्डिंग फंड, एक नीचे कैपिटल फंड भी दिया हुआ था ना, ठीक है, जो मर्जी लिख लो, हमारी मर्जी है, इसमें घर का राज चल सकता है। बिल्डिंग फंड हाउ मच? 4,80,000, ठीक है जी। बिल्डिंग फंड का मीनिंग निखिल बताओगे? बिल्डिंग फंड का मीनिंग क्या होता है? बहुत बढ़िया, जो फंड स्पेसिफिक फंड है, ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू नेचर है?
जब वर्ड स्पेसिफिक आ गया मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई ना, एक लाइबिलिटी पड़ गई, तो इसका मतलब है कैपिटल नेचर, स्पेसिफिक फंड, लाइबिलिटी, या फिर हमारी बैलेंस शीट में रही है लास्ट में ड्यू खाली। जो बैलेंस शीट में आ रही है वो कैपिटल नेचर। चलो जी, बिल्डिंग फंड। नेक्स्ट आइटम, डोनेशन रिसीव। डोनेशन रिसीव, प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस, रिसीव फॉर बिल्डिंग माइनस प्लस। प्लस, चलो जी प्लस डोनेशन। डोनेशन रिसीव हुई है तो मेरा पैसा बढ़ गया 6 लाख रुपए। अभी तक मेरे फंड में टोटल कितना पैसा है? अब 1080 स्टार्टिंग में 4 था और 680 का ओ 480 था, 6 लाख मिल गया। फंड आ गया। ठीक है, इसके बाद आइटम क्या है आगे? 10% बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड आ जाएगी ना, लिखो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्ट की है? 480। ठीक है, इसका 10% इंटरेस्ट भी था, ऐड कर दो। नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट तो 480 की है ना, उसका इंटरेस्ट ऐड कर दो, उसका इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं हम 48,000। ध्यान से देखो, फाइल में इंटरेस्ट रिसीव्ड है, दिया हुआ ना इंटरेस्ट रिसीव्ड, फाइल में देखना इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड है, तो रिसीव्ड है तो यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे एक्रूड लिखूंगा तो 0, एक्रूड कुछ है ही नहीं, सारा का सारा रिसीव हो गया। आप लोग भी लिख लो, थोड़ी ना कंफ्यूजन इससे दूर हो जाती होती है। एक्रूड इंटरेस्ट 0 है क्योंकि सारा का सारा रिसीव हो गया। नेक्स्ट आइटम बता दो। उसके बाद एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। $360,000 था ना। अब यहाँ पे मेरी बिल्डिंग बन रही है ना, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल फंड भी बढ़ेगा। तो पहले तो ना 2 या 3 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखो कैपिटल फंड। क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था ना कैपिटल फंड। बिल्डिंग फंड इधर आया है। देखो किसी किसी क्वेश्चन में होते हैं कि बिल्डिंग फंड भी आ जाएगा, कैपिटल फंड भी, स्पोर्ट्स फंड भी। फंड कोई भी हो आएगा लाइबिलिटी साइड ही। तो ये भी फंड है, कितने? 10,80,000। 10,80,000। अब इसमें मेरे को ऐड करने बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। इसका रीजन समझाता हूं अभी मैं। स्पेस इसलिए छोड़िए, कुछ और आइटम आ सकती है ना। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन यही वाला 3,60,000 ही जो उस साइड लिखा था। बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस बता दो, बिल्डिंग फंड का। नहीं, बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग, ये वाली 2 आइटम्स को ऐड कर दो ना। 10 और 3 13, 14,40,000। अभी सिर्फ मैंने बिल्डिंग फंड का टोटल, उसका कैपिटल फंड का टोटल किया है। कोई एक्सपेंसेस और हुए? अच्छा, 3,60,000 के एक्सपेंडिचर भी तो हुए थे ना। बस और कुछ नहीं है। जो एक्सपेंडिचर हुए थे बिल्डिंग फंड में से माइनस कर दो एक्सपेंसेस, जो आप हमेशा करते हैं, वही 3,60,000। इसका भी क्लोजिंग बैलेंस बता दो। 768, बिल्कुल ठीक है। ये कर लो। मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताता हूँ, जो एक कंफ्यूजिंग ट्रीटमेंट निकल के आया है वो सिर्फ ये वाला निकल के आया है, कौन सा? ये वाला। पहले एक बार कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। हो गया गुरजोत? देखा जाए क्या क्या आइटम्स थी। एक्सपेंसेस इनकर्ड किए थे ना। एक्सपेंसेस इनकर्ड किस चीज के लिए किए हैं? बिल्डिंग को बनाने के लिए ना। कशिश एक बार सुन लो पहले। अब ना आप लोग ना क्या किया करोगे, कोई कोई टर्म्स अगर मुश्किल आती है ना, तो क्वेश्चन के नीचे अपना हिंदी में एक आध लाइन लिख लिया करो, ठीक है, वरना आप लोगों को याद नहीं रहती फिर। तो हमारे इस क्वेश्चन में आया था कि हमने खर्चे किए बिल्डिंग को बनाने के लिए, लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो अगर बिल्डिंग को बनाने के लिए एक्सपेंस किए हैं, तो
एक एक्सपेंस तो हमने हमेशा से सीखा है, पिछले अब तो 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक एक्सपेंस तो ये यहाँ से माइनस हो जाते हैं, ये वाले। बिल्डिंग फंड में से पैसा निकाल लिया तो बिल्डिंग फंड में से तो पैसा कम हो गया ना, तो माइनस कर दिया। लेकिन उस चीज की आधी बिल्डिंग तो बन चुकी है ना, तो बिल्डिंग यहां पे भी आएगी फिर एसेट साइड। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ना ही कोई मुश्किल है। यहां तक समझ में आ गया। बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा खर्च किया है तो बिल्डिंग फंड में से पैसा उठाया है, इसलिए देखो बिल्डिंग फंड में से मैंने माइनस भी कर दिया। अब उस चीज की मेरी बिल्डिंग भी तो बन गई ना, चाहे आधी बनी हुई है, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। तो चाहे आधी बनी है चाहे पूरी, मेरी तो एसेट है ना बिल्डिंग, तो एसेट साइड लिख दिया। फिर सर इसको कैपिटल फंड में क्यों ऐड किया था? क्योंकि कहीं ना देखो, जब मैंने एक्सपेंडिचर के लिए पैसा उठाया होगा, ध्यान से सुनना, ये वाली चीज अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी, पहली बार डिस्कस हो रही है, ठीक है। जो अभी मैं लाइंस बोलने वाला हूं 2-3, वो पहले अभी तक किसी क्लास में डिस्कस नहीं हुई, पिछले 5-6 दिन 6 दिन, अभी डिस्कस होने वाली है। इमेजिनेशन मैं अब आपको लेके जा रहा हूं थोड़ी सी। अगर मैंने खर्चा किया फंड में से, मेरी बैलेंस शीट में यहां पे कैश नहीं दिख रहा ना, क्योंकि यहां पे तो अभी सिर्फ एक अपन किसी एक स्पेसिफिक आइटम की ट्रीटमेंट सीख रहे हैं ना। अदरवाइज तो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड भी होगा, कैश एट बैंक भी होगा। तो जो मेरा खर्चा किया होगा मैंने, कशिश ध्यान से सुनना, पॉइंट बहुत टेक्निकल है, जो मैंने खर्चा किया होगा ये वाला 3,60,000, अल्टीमेटली तो ये कैश में से भी तो गया होगा ना। देखो एक जगह तो लाइबिलिटीज में से कम हो गया, एसेट साइड में मेरे पास ना कैश पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का। जब मैंने खर्चा किया, किसी को पैसे दिए, जब मैंने खर्चा किया किसी को पैसे दिए, तो मेरा तो एक ये वाला पैसा मैंने यूज किया ना बिल्डिंग फंड में से, लेकिन सच में तो मैंने कैश निकाला होगा ना 3,60,000 का, तो यहां से माइनस किया होगा। फिर सर अपन ने ये लिखा क्यों नहीं? ये हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कभी कैश ही नहीं दिया होता। हम सिर्फ फंड की एक ट्रीटमेंट देख रहे हैं, फंड की ट्रीटमेंट अलग होती है, कैश की अलग। फिर सर अब हमें अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि अब बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 3,60,000 की हमने 3 ट्रीटमेंट की हैं। देखो, फंड में से माइनस, कैपिटल फंड में ऐड, एसेट में ऐड। किसी चीज की या तो 2 ट्रीटमेंट होती हैं या तो 4 होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अब ध्यान से देख लो, आखिरी लॉजिक बता रहा हूं। पहले मैंने फंड में से पैसा यूज किया तो फंड में से माइनस हो गया होगा लाइबिलिटी साइड। साथ के साथ अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, देखो हमेशा ना हर बैच में ना 10 में से कोई 1 या 2 बच्चे निकलते हैं जो मेरे को ना ये वाला डाउट पूछते हैं कि सर 3 जगह ट्रीटमेंट क्यों हुआ, हमें ना ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताओ। तो मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहले फंड में से पैसा यूज हुआ तो फंड में से माइनस कर दिया, लेकिन सच में सोच के देखो, प्रैक्टिकली तो मैंने फंड में से अगर माइनस किया है तो सच में बैंक में से भी तो पैसा कम हुआ होगा ना, या कैश में से। तो मैंने कैश फॉर एग्जांपल 50 लाख का था तो मैंने कैश में से 3,60,000 माइनस कर दिया, और बाकी जो कैश बच गया होगा वो मैंने इधर लिख दिया होगा 46,40,000। फिर दूसरी चीज, मेरी बिल्डिंग बन के तैयार होगी ना, तो तीसरा देखो मैंने एसेट साइड लिख दिया, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। तो देखा जाए तो मेरी बैलेंस शीट ही नहीं टैली होगी। पहले आपने यहाँ पे लाइबिलिटी साइड कम कर दी, चलो एसेट साइड भी कम कर दिया, बैलेंस शीट बराबर होगी। अब आपने एसेट साइड को बढ़ा दिया 360 से, तो जब मैं एसेट बढ़ा रहा हूं मेरा कहीं ना कहीं कैपिटल भी तो बढ़ रहा होगा ना, कहीं ना कहीं मेरा एक दूसरा इंपैक्ट भी पड़ता है। तो उसका दूसरा इंपैक्ट हमेशा हमारी पड़ता है लाइबिलिटी साइड। या तो आप ये सोच लो आपने ये लाइबिलिटी उधार पे खरीदी है, लेकिन उधार पे तो खरीदी नहीं, या ये सोच लो स्पेसिफिक फंड है ना बिल्डिंग वाला, इसलिए आप हमेशा अपने कैपिटल को बढ़ा देते हो। फिर तो एक जगह आपने एसेट कम की, एक जगह लाइबिलिटी कम की, एक जगह एसेट बढ़ा दी, एक जगह लाइबिलिटी बढ़ा दी, बैलेंस शीट आपकी बराबर हो गई। क्या सर हमें ये कैश की ट्रीटमेंट किसी को करके दिखानी है? किसी को नहीं करके दिखानी। देखो गायब कर दी मैंने, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब मेरे को बताओ, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ट्रीटमेंट करनी है हमने कहां कहां करनी है? एक बिल्डिंग फंड में से माइनस कर देनी है, एक कैपिटल फंड में ऐड कर देनी है, एक एसेट्स में ऐड कर देनी है। कशिश बताना एक बार। बिल्डिंग फंड में माइनस, आप बोलो एक बार। ठीक है निखिल, एक बार चारों इंपैक्ट बताना। नहीं अभी मैंने समझा ही नहीं है चारों, समझ लो क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं तो ओवरऑल अप्रोच पूछ रहा हूँ। 4 फंडे, बिल्डिंग फंड में माइनस हुई है तो वो पैसा कहां से कम हुआ होगा? कैश में से, बहुत बढ़िया। दूसरा फिर कैश वाला हो गया। चलो तीसरा, एसेट में बढ़ गई तो कैपिटल फंड भी बढ़ गया, ठीक है। चलो होमवर्क लिखो। आई थिंक हमारी +2 का पहला होमवर्क है ना, फर्स्ट आई थिंक।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमने पहले पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 7 सेम वैसा है जो हमने पहले पहले किया था। 7 ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11, 12। 7, 9, 10, 11, 12।